अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं चौथा सबक, दो दर्जी मसावातें द्विघात समीकरण। इससे पहले हम सबक नंबर 2 में दो दर्जी कसीर रुकनी के मुतालिक सीख चुके हैं। दो दर्जी कसीर रुकनी, उसकी मियारी सूरत कुछ इस तरह से थी, ए एक्स की दो कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी, यानी उसमें जो मुतगय्यर है एक्स या वाई, उसकी बड़ी से बड़ी कुव्वत होनी चाहिए दो। ये दो दर्जी कसीर रुकनी और उसकी शर्तें हम सबक नंबर 2 में देख चुके। अब यहाँ हमें देखना है कि दो दर्जी कसीर रुकनी में से दो दर्जी मसावात किस तरह से बनती है। तो एकदम ही सिंपल है। इस दो दर्जी कसीर रुकनी को हम बराबर लगाकर दूसरी जानिब अगर लिख दे सिफर, तो ये दो दर्जी कसीर रुकनी में से बन जाएगी दो दर्जी मसावात। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, 2x की दो कुव्वत प्लस एक्स माइनस 300 बराबर 0, ये दो दर्जी कसीर रुकनी है। उसी तरह से 2x की दो कुव्वत माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये भी दो दर्जी मसावात है। उसी तरह से और हम आगे बढ़े, 4x माइनस 3x की दो कुव्वत प्लस 2 बराबर 0, ये भी दो दर्जी मसावात है। 1 माइनस x की दो कुव्वत प्लस 300 बराबर 0, ये भी दो दर्जी मसावात है। अब इन मसावातों में से ये पहली और दूसरी को हम देखें तो वो तो उसके अंदर मुतगय्यर की कुव्वतें बिल्कुल तरतीब से है, दो कुव्वत एक कुव्वत और फिर मुतगय्यर नहीं है। यहाँ पे भी दो कुव्वत एक कुव्वत फिर मुतगय्यर नहीं है। लेकिन ये नीचे वाली दोनों में कुव्वतों की तरतीब बराबर नहीं है, लिहाजा ऊपर वाली दोनों तो दो दर्जी कसीर रुकनियाँ भी है और वो अपनी मियारी हालत में भी है। लेकिन ये दो दर्जी कसीर रुकनियाँ होने के बावजूद मियारी हालत में नहीं है। इनकी मियारी हालत के लिए हमें अरकान को कुव्वतों की उतरती तरतीब में रखना होगा। जैसे पहले 3x की दो कुव्वत को लेना होगा, उसके अलामत के साथ माइनस 3x की दो कुव्वत प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो अब ये मियारी सूरत में आ गया। उसी तरह से इसमें पहले दो कुव्वत को लिखे तो माइनस x की दो कुव्वत प्लस 1 प्लस 300, ये भी अपनी मियारी सूरत में आ गया। इस तरह से ये दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी सूरत कुछ इस तरह से होगी। दो दर्जी मसावत की, ए एक्स की दो कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, पहले दो कुव्वत फिर एक कुव्वत फिर मुतगय्यर खत्म, इस तरह से। और यहाँ जरूरी शर्त, जहाँ ए बी और सी मुस्तकिल है और साथ ही साथ ए जो है 0 होना चाहिए नहीं, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो फिर दो कुव्वत वाला रुकन ही खत्म हो जाएगा और फिर वो दो दर्जी मसावात रहेगी नहीं। तो इस तरह से दो दर्जी मसावात में ये ज़रूरी है, जो हम आगे मिसालों में देखते हैं। मिसाल नंबर 1 हम बाद में करेंगे, उससे पहले दो दर्जी मसावत वाली मिसाल नंबर 2 हम करते हैं। मिसाल नंबर 2, चकासों के नीचे ना समीकरण द्विघात समीकरण 6 के नहीं, यानी हमें जांचना है जो सवाल दिए हुए हैं नीचे वो दो दर्जी मसावात है या नहीं। अब ये सवाल वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। कभी कभी देखने पे हमें लगता है कि ये दो दर्जी मसावत है लेकिन वो नहीं होती, और कभी कभी लगता है कि नहीं है लेकिन वो होती है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली जो सवाल दिया होता है उसे पहले मुख्तसर करना होता है। मुख्तसर करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो दो दर्जी मसावत है या नहीं। कभी कभी ज़ाब्ते लगते हैं, जैसे यहाँ लग रहा है a माइनस बी काउंस की कुव्वत 2 का, और कभी कभी ज़र्ब करना होता है जो आगे आएगा। अभी इसको ज़ाब्ता लगा देते हैं। a माइनस बी काउंस की कुव्वत 2 यानी a की कुव्वत 2 माइनस 2ab प्लस b की कुव्वत 2, a की कुव्वत 2 यानी x की कुव्वत 2 माइनस 2ab प्लस b की कुव्वत 2 की कुव्वत 2, ये इसको ज़ाब्ता हो गया, प्लस 1। इन लोगों को इधर ले आते हैं, बराबर के उस तरफ हमें 0 चाहिए, तो ये अलामत चेंज हो के आएंगे, 2x माइनस हो जाएगा और 3 प्लस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हमने ये वाला ज़ाब्ता लगाया, a माइनस बी काउंस की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 माइनस 2ab प्लस b की कुव्वत 2। अब इसे मुख्तसर करते हैं, x की दो कुव्वत माइनस 2 दूनी 4x प्लस फिर से 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब दो कुव्वत वाला अकेला है, उसे लिख लेते हैं, x की दो कुव्वत, x वाले 2 हैं, दोनों की अलामत एक जैसी है, 4 और 2 माइनस 6x, बिना x वाले
4, 1 और 3 है, तीनों 3 की अलामत एक जैसे, 4 और 1 5, 5 और 3 8, प्लस 8 बराबर 0। अब ये हमारी जो दो दर्जी मसावात है उसकी मियारी शक्ल, ये ax की 2 कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 की हालत में है, लिहाजा ये दो दर्जी कसीर रुकनी है। जो पहले नहीं लग रही थी वो दो दर्जी कसीर रुकनी है। अब देखते हैं इसकी नंबर 2। अब इसे देखें तो ये कहीं से भी दो दर्जी मसावत नहीं लग रही है, लेकिन इसको मुख्तसर करना भी बाकी है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का ज़र्ब होगा, यहाँ इन दो कौंसों का ज़र्ब होगा। करते हैं ज़र्ब, x ज़र्ब x की 2 कुव्वत जमा x ज़र्ब 1 x जमा 8 बराबर, यहाँ पे भी आप देखें तो ज़ाब्ता लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a की 2 कुव्वत माइनस b की 2 कुव्वत, x की 2 कुव्वत माइनस 2 की 2 कुव्वत। यहाँ पे हमने ये ज़ाब्ता लगाया a माइनस बी a प्लस बी बराबर a की 2 कुव्वत माइनस b की 2 कुव्वत। अब ये हो जाएगा x की 2 कुव्वत प्लस x प्लस 8, इनकी अलामतें चेंज करके इधर लाते हैं, माइनस x की 2 कुव्वत प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखें ये x की 2 कुव्वत प्लस वाला और ये x की 2 कुव्वत माइनस वाला, ये दोनों कट गए। अब बच रहा है हमारे पास यहाँ पे x और इधर 8 और 4 12 बराबर 0। तो ये दो दर्जी मसावात नहीं है। देखें आप, इसको पहले नहीं लग रही थी, फिर 2 कुव्वत आई यानी दो दर्जी मसावत जैसी लग रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे कट गई 2 कुव्वत और अब आखिर में ये दो दर्जी मसावत नहीं है। ये ax की 2 कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 की हालत में नहीं है, लिहाजा ये दो दर्जी मसावात नहीं है। इस तरह हमें ध्यान से मुख्तसर करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मसावत है या नहीं। तीसरे को देखें तो यहाँ पे इस तरफ कोई भी 2 कुव्वत हमें दिखाई नहीं दे रही, हालांकि इधर है, फिर भी हमें इसे मुख्तसर पहले करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ज़र्ब करना बाकी है तो ये हो जाएगा x ज़र्ब 2x की 2 कुव्वत जमा x ज़र्ब 3x, इनको इधर ले आते हैं, माइनस x की 2 कुव्वत माइनस 1 बराबर 0। इसलिए अब 2 कुव्वत वाले ये 2 हैं, दोनों की अलामतें अलग अलग हैं। 2x की 2 कुव्वत में से 1x की 2 कुव्वत गया, बचेगा सिर्फ x की 2 कुव्वत। x वाला ये अकेला ही है, प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये दो दर्जी मसावत है। ये ax की 2 कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 की पैरवी करती है, लिहाजा ये दो दर्जी मसावत है। देखते हैं चौथी तो बज़ाहिर देखने पर सह दर्जी का कसीर रुकनी लग रही है, यानी सह दर्जी मसावत लग रही है, लेकिन अभी इसका हमें मुख्तसर करना बाकी है। जैसे यहाँ पे 3 कुव्वत वाला ज़ाब्ता लगेगा, मैं पहले ज़ाब्ता आपको याद दिला दूँ। ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है, a प्लस b काउंस की कुव्वत 3 बराबर a की कुव्वत 3 प्लस 3 a की 2 कुव्वत b प्लस 3 a b की 2 कुव्वत प्लस b की 3 कुव्वत। इस तरह का ज़ाब्ता हमने देखा हुआ है। ये ज़ाब्ता इस तरह से भी आता है, a की 3 कुव्वत जमा b की 3 कुव्वत जमा 3ab काउंस में a जमा b, ये दोनों एक ही ज़ाब्ते हैं। हम इस ऊपर वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, इसे लगाते हैं ज़ाब्ता। ये हो जाएगा a की 3 कुव्वत यानी x की 3 कुव्वत जमा 3 a की 2 कुव्वत यानी x की 2 कुव्वत b यानी 2 जमा 3 a यानी x b की 2 कुव्वत यानी 2 की 2 कुव्वत जमा b की 3 कुव्वत 2 की 3 कुव्वत। अब इनको भी इधर ले लेते हैं, माइनस x की 3 कुव्वत प्लस 4 बराबर 0।
अब हम यहाँ पे देखें तो पहले तो ये x की 3 कुवत और ये x की 3 कुवत गया, ये प्लस में ये माइनस में। अब जो बच रहा है उसे मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 x की 2 कुवत प्लस ये 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 x प्लस 2 की 3 कुवत यानी 2 दूनी 4 दूने 8 प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें यहाँ पे ये दोनों को हर जमा हमको करनी पड़ेगी, 6x की 2 कुवत जमा 12x जमा 8 और 4 12 बराबर 0। अब हम इसे देख लें तो ये हमारी दो दर्जी मसावात है। यहाँ पे 6 कॉमन भी निकल सकता है, हम उसे नहीं निकाल रहे हैं। तो 6 अगर 6 कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा x की 2 कुवत जमा 2x जमा 2 बराबर 0। अगले स्टेप में ये इधर जाके 0 हो जाएगा, x की 2 कुवत जमा 2x जमा 2 बराबर 0। तो ये है उस शक्ल की, ये ax की 2 कुवत जमा bx जमा c बराबर 0 की पैरवी करती है, लिहाजा ये दो दर्जी मसावात है। तो देखा आप लोगों ने, पूरा मसावत को मुख्तसर किए बिना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये दो दर्जी मसावत है या नहीं। ऐसा सवाल अगर आपको आया इम्तिहान में भी तो आपको पहले उसे मुख्तसर करना होगा, उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि ये दो दर्जी मसावत है या नहीं।